जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपका जारी हो चुका है। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हम कि पैसा कितना लगेगा स्कूल में एडमिशन करवाने में, दूसरा जाति आय निवास लगेगा या नहीं लगेगा, तीसरा है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, चौथा है कि ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा क्या, और पांचवा में है कि अगर हमारे पास पुराना जाति आय निवास है तो ये चलेगा या नहीं। सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले। देखो आपको बता दें, आप हम पे भरोसा करो, हम आपके बड़े भाई जैसे जो है आपको हाथ पकड़ के जो है ना सारी चीजें करवाएंगे। सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको सही सही देते हैं। तो बस आपको क्या करना, हमारे साथ हमेशा जुड़ना। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब करके रखो। अभी आपका एडमिशन हुआ नहीं है, एडमिशन फॉर्म कैसे भराएगा, फिर पैसा कहीं अगर ज्यादा लिया जा रहा है तो उसके लिए हम लड़ेंगे भी। दूसरी बात कि स्कॉलरशिप का पैसा कैसे आएगा, मतलब A to Z आपको हम सब कुछ करके देंगे, समझे। तो बस आपको क्या करना है, आप अपने बड़े भाई मान के हमारे साथ चलना, जैसे जैसे बोलेंगे उस तरीका से करना। आप लोग कमेंट हमारे लिए जरूर कीजिएगा, मेरा नाम है विकास चौधरी, मेरा नाम एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। चलो बाकी हम आपको गाइड करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको लगेगी। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि पैसा कितना लगेगा या जाति आय निवास लगेगा या नहीं, ये सब की जानकारी लेने से पहले हम ये पता करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। मेन चीजें यही है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज लगता है ये चीज जानो। सबसे पहले देखो आपको ये चीज लगेगा जिसका नाम है OFS है ना, OFSS इंटीमिनेशन लेटर। ये आप लोग इंटीमिनेशन लेटर आप लोग डाउनलोड किए होंगे, यही तो है। इसी में तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है नाम किस स्कूल में गया है, मतलब किस स्कूल में आपको एडमिशन के लिए आपको मिला है, ये चीज आपको पता है। अगर आप लोग चेक कर लिए हैं ठीक है। और अगर जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट के इंतजार कीजिए। सेकंड मेरिट लिस्ट आपका 15 मई को जारी होगा, ठीक ना। तो 15 मई को आप हमारे इस वीडियो यही इसी चैनल पे हम आपको दे देंगे, जिससे आप देख के आसानी से सेकंड मेरिट लिस्ट आप देख पाओगे कि कैसे डाउनलोड करना है। सारा चीज आपको हम देते रहते हैं ना, और वो भी सही सही। चलो तो ये आपको लगेगा, सबसे पहले इसका फोटोकॉपी आपको लगाना है। दूसरा कि आपको एडमिशन फॉर्म, ये आपको स्कूल से ही मिलेगा। एडमिशन फॉर्म जो कि आपको स्कूल से ही मिलेगा, इसको अच्छे तरीके से भरना। और इस चीज को भरने में ना बहुत सारे लोग गड़बड़ा देते हैं, और इसको जो है आप यही फॉर्म को जो है भरने के लिए आपको पैसा लिया जाएगा यही फॉर्म का। और बहुत लोग क्या करता है कि जो स्कूल के द्वारा मिलता है उसी को भरने लगता है और उसका गलती हो जाता है, और फिर जब दोबारा लाने जाता है तो फिर सरकारी स्कूल वाले जो टीचर वो पैसा ले लेते हैं, क्योंकि उसको पैसा तो कैसे करके चाहिए ही। तो क्या करना आपको, देखो हम बता रहे अच्छे से बता रहे, समझिएगा। आपको क्या करना है, जब आप ये एडमिशन फॉर्म लाइएगा तो आपको पहले इसका एक दो को फोटो कॉपी करवा लेना है, ठीक ना। 2-4 रुपया लगता है, करवा लेना। अब पहले आप जो फोटो कॉपी करवाए हो पहले उस पे जो है आप अपना फॉर्म भरना, पहले देख लेना भर के कि सब सही भरा गया कि नहीं। जब सही सही भरा जाए तो जो आपका ओरिजिनल वाला है उस पे क्या करना, हूबहू उतार देना। ये चीज जरूर कीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग का मिस्टेक होता है, समझे। चलो अगला है, तीसरा में आपका लगेगा 10th का मार्कशीट। आप बोलोगे सर हमें तो 10th का मार्कशीट अभी मिला ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल वाला जो मार्कशीट जो है आपका स्कूल में 15 मई से आपको मिलने शुरू हो जाएगा। ओरिजिनल वाला जो मार्कशीट होता है वो अभी आपके पास तो मार्कशीट है नहीं। तो आपको क्या करना है, जो आप अपना रिजल्ट चेक किए थे ना उसको जो है प्रिंट आउट निकलवा के, अगर आप स्क्रीनशॉट लिए हैं तो साइबर कैफ में जाइएगा, रोल नंबर रोल कोड आप दीजिएगा, वो आपका चेक करके वो आपको निकाल देगा, 5-10 रुपया लेगा निकाल देगा। तो वो उसका मतलब कि फोटोकॉपी आपको लगा देना है, यानी कि ये वाली मार्कशीट का, ठीक है ना। तीसरा है कि जाति प्रमाण पत्र, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। देखो ये चीज के लिए ना बहुत झोलझाल होता है, जाति आय निवास ये चीज के लिए बहुत ज्यादा झोलझाल होता है। जाति आय निवास ये तीन ऐसा चीज होता है कि किसी स्कूल में लगता है किसी स्कूल में नहीं लगता है। सबसे पहले आपको बता दे, अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको ये चीजें जो है आपके स्कूल में मांगी जाएगी, जाति प्रमाण पत्र, ठीक ना। जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप देते हैं तो भी एडमिशन, और नहीं देते हैं तो भी एडमिशन। लेकिन सरकारी स्कूल को जो टीचर है वो झोल झाल करता है, कहाँ पे, जो बताते हैं। अगर आप ये दे दिए, अगर आप जाति दे दिए, जैसे मान के चलो आपको एडमिशन करवाने में 400 रुपया लग रहा है, अभी हम मान के चलते हैं 400 रुपया लग रहा है आपके एडमिशन करवाने में, आप जाति दे दिए तो 400 रुपया में आपका हो जाएगा। अगर आप जाति नहीं दिए तो इसके बदले आपसे 100 रुपया 200 रुपया आपसे ले लेगा, और मान के चलिए कि इसके आप जाति नहीं दिए तो आप आपसे 600 रुपया ले लेगा। इस तरीका से करता है, ठीक है।
आपसे बोला जाएगा कि जाति अभी नहीं है आपके पास तो आप बाद में दे दीजिएगा, इस तरीका से भी होता है। और अगर आपका पुराना वाला भी जाति है ना, तो वो भी आपका लगता है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे सिस्टम को सुधारा जा रहा है, सिस्टम को सुधारा जा रहा है और सारे चीज जो है ना करंट वाला मांगा जा रहा है। मतलब अभी अभी जो 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले जो बनाया गया वैसा वैसा जो है मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास जाति नहीं है तो क्या करना है, आप अप्लाई कर दीजिएगा, जाति आय निवास के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। आपके आने में जो है 15 से 20 दिन समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है आपका एडमिशन जो है बिना जाति का भी हो जाएगा, ठीक है ना, आप स्कूल में बाद में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जाति नहीं देते हो तो हम देखे हैं जैसा कि जाति नहीं देने पर उससे पैसा जो है बच्चों से ज्यादा ले लिया जाता है, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं आय प्रमाण पत्र लगता है। देखो ऐसा तो नहीं है कि आय प्रमाण पत्र लगता है, क्योंकि जाति लगता है, आय तो जल्दी नहीं लगता। किसी किसी स्कूल में मांगा भी जा सकता है, इसकी गारंटी हम नहीं देंगे कि नहीं मांगा जाएगा, कोई मांग सकता है कोई नहीं मांग सकता। एक चीज हम बोलेंगे कि निवास प्रमाण पत्र जो है नहीं मांगता, लेकिन कोई कोई जो है ना स्कूल वाला पैसा खाने के चक्कर में आपसे ऐसा ऐसा डिमांड करेगा कि जो आपके पास नहीं रहेगा तो बोलेगा इसका लाओ 100 रुपया, है ना। तो मांग भी सकता है या नहीं भी मांग सकता, लेकिन अगर आपके पास नहीं है आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर हमारे पास पुराना वाला है तो उससे होगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना, उससे भी हो जाएगा, लेकिन आपसे हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले, और नहीं तो फिर आप करंट में बनवा लीजिएगा, वो सब आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम देगा, इसलिए आप वो लोग बनवा लीजिएगा। आपको मोटा मोटी समझा दे, जाति आय निवास है तब भी हो जाएगा एडमिशन, नहीं है तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, आपका यहाँ पे लगेगा ओरिजिनल एसएलसी। एसएलसी क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं। 10वां आप पास किए हैं तो आपको टीसी मिलेगा, है ना, क्योंकि आप पास कर लिए हैं तो वहां से आपको टीसी काट के देगा। आप जहां 11th में एडमिशन करवा रहे हैं तो वहां पे आपका जो है टीसी ये जो है लगेगा। अब ये जो टीसी है कहीं कहीं पे ओरिजिनल भी ले लेता है या फिर कहीं कहीं पे डायरेक्ट फोटो कॉपी लेता है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इसका क्या दे, इसका फोटो कॉपी दे, यानी कि जो टीसी है इसका फोटो कॉपी करवा के दे और ओरिजिनल अपने पास रखिएगा, क्योंकि ओरिजिनल अपने पास रखिएगा इस ये जो है ना आपको बहुत जगह काम देगा। मान चलिए आगे जाके आप आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो वहां पे आपसे ओरिजिनल मांगा जाएगा, है ना, या कोई और कोर्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ये वो मतलब बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, आप अगर कर रहे हैं तो वहां पे आपको ओरिजिनल मांगा जाएगा। तो ये चीज आप ओरिजिनल अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। और अगर ओरिजिनल मांगा जाए फिर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन करवाना है तो ओरिजिनल तो फिर देना ही पड़ेगा अगर मांगा जा रहा है तो। अब अगला है देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये देखो क्या होता है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट उससे मांगा जाता है जो अलग बोर्ड से आकर और बिहार बोर्ड में एडमिशन लेता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में पहले पढ़ रहा था बच्चा और अब आके 11th में जो है बिहार बोर्ड से एडमिशन लेगा तो उसको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। या फिर झारखंड बोर्ड से पढ़ रहा था और अब आ रहा है बिहार बोर्ड में एडमिशन लेने 11th में, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो आपको नहीं लगेगा, अगर आप बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए और फिर बिहार बोर्ड में ही एडमिशन करवा रहे, आपको मार्कशीट आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब आगे आपका आधार कार्ड नंबर लगेगा। आधार कार्ड का क्या नंबर लगेगा, कहाँ पे लगेगा, जब आप ये फॉर्म भरिएगा ना तो इस फॉर्म में आपको जो है आधार कार्ड का नंबर जो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है एक क्या लगेगा, एक पासबुक का भी मतलब यही फॉर्म में आपको पासबुक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको भरना रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ईमेल आईडी ऐसा दीजिएगा ना, देखो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अलग अलग फॉर्म भरेंगे, कुछ में ये ईमेल आईडी दे दिए, कुछ में वो ईमेल आईडी दे दिए, यही सब बहुत ज्यादा गलती होता है। आपको बता देते हैं, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हम आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे, ठीक ना। क्या करना है आपको बाबू कि आप एक अपना ईमेल आईडी पर्सनल बना लीजिएगा। नहीं आता है तो आज के ज़माने में तो सबको आता होगा, और नहीं आता है फिर भी आप अपने भाई बहन या अगल बगल रहे उनसे आप जो है ईमेल आईडी बनवा लीजिएगा, ठीक है। और आप उसको याद रखिएगा, और आज के बाद अगर कोई भी आप काम करवाते हो अपना तो सब में वही ईमेल आईडी देना, याद रखिए। जैसे हम अपना ईमेल आईडी रखे हुए, हम कोई फॉर्म भरवाने जाते हैं, पूछता है ईमेल आईडी तो बोल के बता देते, तो उसी तरीका से आपको भी याद रखना। अब आप 10th पास कर लिए हो, आप बड़े बच्चे हो गए, तो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो आप अपना एक ईमेल आईडी जो है अपना स्पेशल जो है बनवा लीजिएगा, और जिसको हमेशा जो है चालू रखिएगा। जो आप तो फोन लीजिएगा तो वही ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद है मोबाइल नंबर। आपको ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो चालू हो,
क्योंकि आपके स्कूल के द्वारा कॉल भी किया जाएगा, मैसेज भी किया जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन हो रही है तो आपका नंबर चालू रहना चाहिए, जिससे आपके स्कूल का मैसेज जो है आपके पास आ सके। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो क्या होगा, स्कूल वाले टीचर आपके पास कॉल करेंगे, बोलेंगे कि ये चीज़ का फॉर्म भरा रहा है, आके भर दो। पढ़ने के लिए वो नहीं बोलेंगे, बल्कि अगर कोई काम रहेगा तो आपके पास कॉल करेंगे और आपको बुलाएंगे कि इस चीज़ का फॉर्म भरा रहा है, आप आके भर दीजिए। समझे? तो इसलिए आप चालू नंबर दीजिएगा, तभी ना आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। आगे है कि आपका 2 गो फोटो लगेगा। अच्छा, फोटो लगेगा तो ये नहीं कि 4 साल पुराना वाला दे दीजिएगा, बच्चा वाला दे दीजिएगा, नहीं। आप नया-नया खिंचवाइएगा, क्योंकि अभी जो डालिएगा ना, वही सब चीज़ें फोटो जो है आपका आगे जाके आते रहेगा सब चीज़ में। तो इसीलिए आप जो है सही वाला डालिएगा, यानी अभी-अभी जो खिंचवा लीजिएगा करंट में फोटो खिंचवा के 2 पासपोर्ट साइज मतलब समझते हैं ना, इस टाइप का जो फोटो रहता है वो आपको यहाँ पे 2 को लगेगा, है ना। आपको जो यहाँ पे जो है एडमिशन फॉर्म में ही आपको यहाँ पे जो है बगल में रहेगा साटने के लिए, वो चीज़ आपको साटना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप ये चीज़ डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए होंगे, सारी जानकारी के क्या क्या लगेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे कि ये आपका पैसा कितना लगेगा। तो दोस्तों अभी बता दें कि ये सरकार जो है फैसला नहीं करती, ये आपके स्कूल वाला जो है फैसला करते हैं कि कितना पैसा लग रहा है। देखो, स्कूलों में जब एडमिशन होता है 11th का, या फिर रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर फॉर्म भराता है, तो बहुत ज़्यादा धांधली होता है। कुछ स्कूल वाले 400 रुपया लेते हैं, कुछ 500 रुपया लेते हैं, कुछ 600 रुपया लेते हैं, कोई 1200 रुपया लेते हैं, कोई 1500 रुपया लेते हैं। अभी कितना लगेगा वो स्कूल वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको इन्फॉर्मेशन एक्चुअली दे देंगे। आज से जो है मतलब कि आपका एडमिशन स्टार्ट था, लेकिन आज हम थोड़ा बिजी थे इसीलिए पता नहीं कर पाए। कल जो है हम पता कर लेंगे स्कूल में जाके, 2-3 स्कूल में, और हम पूछेंगे, और आप लोग भी जो है हमें जो है मैसेज करके बता दीजिएगा कि कितना जो है पैसा लग रहा है, ठीक ना। कितना पैसा क्या स्कूलों में आपका लग रहा है, जिससे हम अंदाजा लगा सके कि कितना कितना पैसा लिया जा रहा है। उसके हिसाब से हम कल आपको एक वीडियो बना के हम दे देंगे, और उससे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा तो आप हमारे पास उस स्कूल का वीडियो बना के दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा वो स्कूल का हालत, क्योंकि अब तो तुरंत सस्पेंड हो जा रहा है ना। तो आप ऐसा काम जरूर कीजिएगा। तो अभी तो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होगा हम आपको वीडियो बना के हम आपको दे देंगे, ठीक ना। अब आपका अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा। फॉर्म कैसे भराएगा इसका भी हम वीडियो कल आपको हम जो है डाल देंगे, इसी चैनल पे आप हमारे देख लीजिएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है आपका 15 मई को जारी किया जाएगा, और उसके बाद 15 मई से ही जो है आपका एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट का चालू हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग वहां से जाके एडमिशन करवा लीजिएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी आपको यही डॉक्यूमेंट लगेगा जो अभी हम बताएं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, सारे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में घुसा कि नहीं, जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया कि नहीं। अगर क्लियर हो गया होगा तो एक बार हमारा नाम लिख के, है ना, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर थैंक यू बोलना रहेगा तो थैंक यू बोल सकते, आपका जो भी मन हो, खराब लगा होगा वो भी आप लिख दीजिएगा कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन एक चीज हम कहेंगे, वीडियो को ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसे स्टोरी पे, स्टेटस पे, जहां जहां आप देखते हो, ग्रुप में, सारी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपना अपना सारा अच्छा से जो है फॉर्म भर दे। उनको चिंता होगा कि लगेगा, मतलब जाति आएंगे, मार्क्स लगेगा, हमारे पास नहीं है या पुराना में है, कैसे करेंगे, सारा उनका जो डाउट जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अलविदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं इसी तरीका के किसी नेक्स्ट वीडियो में।